हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए और उधर आपको मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा जॉश रहता है ना, वो वापस आ चुका रहता है अपने माँ के घर से। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए मिस्टर मिलर, तो मुझे बिल्कुल फंसा के ही रखा था उनके साथ। वैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारा बेटा कैसा है? जहाँ वो बताता है कि वो बहुत अच्छे हैं। तभी यहाँ पर जो उसके सामने बॉडीगार्ड खड़ा रहता है, वो कहता है कि ठीक है, मेरी यहाँ से ड्यूटी खत्म हुई, अब तुम ज्वाइन करो। यहाँ पर वो खुशी खुशी जाने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो आइजैक आता है और कहता है, तुम्हें पता है जब से तुमने ना मिलर को मारा है ना, ये बहुत खुश रहने लगा है, और इसने तो अभी तक क्लिप भी निकाल दी है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था तुम्हारी लड़ाई का। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना, पूछने लग जाए कि वैसे कि तुम्हारी मॉम कैसी है। यहाँ वो बताने लग जाता है उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी तो हुई है, पर वो ठीक हो जाएंगी और पेट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है सारी मॉम्स ऐसी ही रहती है, वो तुम्हारे लिए वरीड हो रही होगी। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, वैसे तुमने मुझे मिस किया है। जहाँ वो कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे मिस किया, पर अभी मुझे एक मार्क को रिपोर्ट देने जानी है। क्या मार्क कहाँ पर है, तुम बता सकते हो? क्या मार्क बताता है कि वो अभी कैफेटेरिया में है। या हमारा जो जॉश रहता है वो सिर्फ है ना हमारे मिलर के बारे में वरीड रहता है। वो कहता है कि उस रात के बाद वो ठीक तो होगा। तभी हम यहाँ पर ना हमारे मिलर को देखते हैं जो एक ड्रीम देख रहा होता है। यहाँ पर उसके सामने एक लड़का पे लेटा होता है। वो कहता है कि इस लड़के का ड्रीम मुझे हर वक्त आता है, वैसे है कौन, मैं आज तक इसका चेहरा नहीं देख पाया। यहाँ पर वो उसके कान पे काट लेता है। तभी यहाँ पर वो जग जाता है और कहता है, आखिर वो लड़का था कौन? उस वक्त के बाद वो मुझे कभी मिला ही नहीं। तभी यहाँ पर जो इन्फॉर्म होता है कि लॉरा उसे कह रही होती है कि आप जल्दी उठ जाइए, क्योंकि आपको एक फ़िल्म की शूटिंग पे जाना है और ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िल्म है, आप जल्दी उठ जाइए। हम यहाँ पर हमारे मिलर को देखते हैं जो सर पकड़े बैठा होता है कि और कहता है कि कौन सा डे है, मुझे तो याद ही नहीं है। बस मुझे लास्ट टाइम याद है कि मैं जॉश के साथ अपने रूम में आया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहीं जॉश के साथ कुछ किया तो नहीं था। पर वो अपने कपड़े चेक करने लग जाता है और कहता है ये तो क्लीन है, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पर वो सोचने लग जाते कि आखिर हुआ क्या था। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो बटन क्लिक करके सिक्योरिटी को बुला रहा रहता है, पर यहाँ पर कोई नहीं आता, तो बार बार दबाता रहता है और कहता है कि कहाँ चले गए ये सब लोग। यहाँ पर वो बाहर चला जाता है और कहता है सारे सिक्योरिटीज़ को कि कहाँ चले गए ये सब। मैंने तो सोचा था ये 24 आवर्स मेरी सुरक्षा में रहेंगे, पर यहाँ पर तो ये सब यूज़लेस है, कुछ काम भी नहीं आते। यहाँ पर वो किचन में पहुँच जाता है जहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे दिखता है और वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें इतनी देर से बुलाया था तब क्यों नहीं आए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, जॉश रहता है। यहाँ पर जॉश उसे पूछता है कि वैसे आप किचन में क्या लेने आए हैं। यहाँ पर वो बताता है कि उसको फूड की ज़रूरत है, उसे भूख लगी है। जब वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी कुछ बना के लाता हूँ, यहाँ पर वो बनाने लग जाता है। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, उसको खाना बनाते समय उसको घूर के देख रहा रहता है। या हमारा जॉर्ज भी सोच रहा रहता है कि भाई अभी ये मुझे घूर क्यों रहा है। तभी यहाँ पर वो है ना अपने सामने एक बीन का डब्बा देखता है और कहता है ये तो पेट को भी नहीं पसंद थे, यानी कि मिस्टर मिलर को पसंद होगी क्या नहीं मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो मिस्टर मिलर को बोलता है कि आपका खाने रेडी हो गया। या मिस्टर मिलर पूछता है कि वैसे इसमें पॉइजन वॉइजन तो नहीं डाला है। यहाँ पर वो रख देता है और कहता है वैसे आप इसमें नमक डालना चाहोगे या पॉइजन? मेरे ख्याल तो आपको पॉइजन ही सूट करेगा, मैं डालूँ क्या? या मिस्टर मिलर उसको शट अप कह देता है। तभी यहाँ पर वो खाना खाने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि एक चीज़ की कमी है। तभी यहाँ पर जो बीन्स रहते हैं ना उसके अंदर डाल देता है वो। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पर तो वो पता नहीं अड़ंग सड़ंग बोलने लग जाता है कि उसकी आंखें बहुत प्यारी है और ये वो बहुत हैंडसम है। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो कहने लगता था कि व्हाट, तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर वो एकदम से आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि अभी वो मारने वाला है। पर यहाँ पर वो उसको स्मेल करने लग जाता है। यहाँ पर वो अपने आप को दूर करते हुए कहता है कि वैसे अब मेरे को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना चाहिए सर, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर वो उसके एक्सप्रेशन देखता है और कहता है कि शायद उसको पता नहीं चला कि वो एक ओमेगा है। जहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है वो भी उसको जाने को कह देता है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान जो मेरे सपने में आता है वो जॉश हो सकता है। यहाँ पर मार्क बता रहा होता है कि मिस्टर मिलर एक पार्टी में जाने वाले हैं जहाँ पर फुल ऑफ अल्फाज होंगे, इसकी वजह से हम उनको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर हमें उनको सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि शायद ये मूवी का प्रोमो है जिसके लिए वो जा रहे हैं। ये जो पार्टी हो रही है ना वो कैथन पिटमैन के ऊपर हो रही है।
तभी हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज़ हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक आए होते हैं। यहाँ पर सब कहने लग जाते हैं कि भाई कितने कितने बड़े स्टार्स आए हैं। यहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर मतलब एमा भी आई होगी क्योंकि वो एक स्टार की सेलिब्रिटी है। यहाँ पर वो स्टार में मौजूद है, मतलब मेरी बहन भी रहेगी। तभी यहाँ पर मिस्टर मिलर की एंट्री होती है जहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो ब्लश करने लग जाता है कि भाई इतना हैंडसम कोई दिख सकता है। यहाँ पर उसके पास वाला बॉडीगार्ड कहने लग जाता है कि भले इसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और यही मुझे भाता बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारा जॉश नोटिस करता है कि हमारे मिस्टर मिलर के सामने कोई एक और लड़का खड़ा है, ये शायद कोई एक्टर था। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या ये मैरिड है, जहाँ वो बताते हैं कि नहीं ये मैरिड नहीं है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि तुम्हारे कान जैसा उसके कान पे भी एक ऐसा ही मार्क है। जहाँ पर वो बताने लग जाता है जो मिस्टर मिरर के ऊपर जो मार्क आया है वो किसी ओमेगा ने बनाया था जब वो है ना बिल्कुल अपनी हीट में आ गए थे। यहाँ वो बोलता है कि ऐसी बात थी क्या, जबकि वो खुद ही है वो इंसान। यहाँ पर पार्टी में जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो कहने लग जाता है कि सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैं कोई रेयर एनिमल हूँ और उनको देखने को कभी नहीं मिलता। मेरे को ये पार्टी से सख्त नफरत है। वैसे मैंने देखा जो बॉडीगार्ड है जिसका नाम जॉश है वो मुझे कैसे घूर रहा था, शायद वो कहना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, पर वो कह नहीं पाया। तभी यहाँ पर है ना एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उसको इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम वेरोनिका है। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फ़ैन है, मैंने कभी आपसे नहीं मिला इसलिए मैं आज मिलने आई हूँ आपसे। वैसे मैंने कभी भी किसी डोमिनेट अल्फा को नहीं देखा है, आप बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। यहाँ वो कहने कहने लग जाती है और उसको पास आ जाती है और कहती है कि वैसे मैं आपकी मूवी की जो फीमेल लीड हूँ तो आप मुझे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर जो अपनी सेंट रहती है वो सब जगह फैला रही रहती है। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो गुस्से में आ जाता है कि भाई कौन ऐसा करता है। यहाँ पर वो कहता है कि भले तुम ओमेगा हो पर तुम अल्फा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर वो गुस्से में उसको चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो पेड़ के पास खड़ा रहता है और कह रहा रहता है कि भाई कैसी औरत थी, एक ओमेगा होने के साथ किसको ऐसा कर सकती है क्या वो। यहाँ पर वो सिगरेट पीने लग जाता है और कहता है कि मुझे ये पार्टी से सख्त नफरत है, मेरे को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी यहाँ पर से जॉश आ जाता है और जॉश से कहता है मिस्टर मिलर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप पार्टी में नहीं थे। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है ना वो उसको इमेजिन करने लग जाता है कि वही वो लड़का था जो उस रात को उसको मिला था। यहाँ पर वो शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, वो लड़का यही था क्या। नहीं, जॉश तो एक बीटा है, वो लड़का एक ओमेगा था। यहाँ पर उस पर शक करने लग जाते हैं कहीं ये वही तो नहीं, शायद इसको पता लगने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो जा रहा होता है। यहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। वो उसके पास जाके पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। यहाँ पर उसको देखने से वो बहुत ज़्यादा क्यूट लड़का दिख रहा होता है। यहाँ पर हमारा जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि ये तो एकदम डियर की तरह नाजुक है। तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है, ये और कोई नहीं पिटमैन होता है जो पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है। वो उस लड़के से पूछता है जो बीमार वाला था, वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। यहाँ पर उससे वो कहता है कि सॉरी मैंने तुमको नाम नहीं बताया, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी। वो अपना नाम सियोवू बताता है जहाँ वो कहता है कि हाँ मेरा नाम भी जॉश है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पे वापस जाना चाहिए तो मैं अपने यहाँ पर से लीव लेता हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर है ये लड़का। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि वैसे भी बहुत एडल्ट्स है, यानी कि दोनों संभाल लेंगे अपना बिजनेस, मुझे अभी यहाँ से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ पर चलते चलते उसको मिस्टर मिलर दिख जाता है जो सिगरेट पी रहा होता है और हमारा सीन प्रेजेंट में ही आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर मिलर उसको घूरे जा रहा रहता है। यहाँ पर वो सोच रहा रहता है कि दिन भर ये मुझे घूरते ही क्यों रहते हैं। तभी यहाँ जो मिस्टर मिलर होता है ना वो दूर भाग जाता है और कहता है ठीक है मुझको देखना इस तरह से बंद करो। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ आपको ज़िंदा रखनी ही मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं आपको देख ही रहा हूँ। यहाँ हमारा जो मिस्टर मिलर होता है वो सिगरेट पी रहा होता है। तभी यहाँ पर वो पूछता है कि क्या जॉर्ज तुम एक लेना चाहोगे सिगरेट, जहाँ वो बोलता है कि नहीं मैंने पहले से ही छोड़ दी है। तभी उसको एहसास होता है कि ये मिस्टर मिलर को कैसे पता कि वो सिगरेट पीता था। यहाँ पर वो बोलते हैं कि इनको याद तो नहीं आ गया। तभी यहाँ उसको पता चलता है कि एक ओमेगा की सेंट मिस्टर मिलर के ऊपर है। यहाँ वो सोचने लग जाता है कि मतलब मिस्टर मिलर उस ओमेगा के साथ थे उस वक्त। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मतलब उन दोनों में इंटीमेट सीन भी हुआ होगा। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना उसको उल्टी आने लग जाती है। यहाँ पर जॉर्ज उनके लिए घबराना रहता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो मैं ठीक हो जाऊँगा।
यहाँ पर तभी जॉश रहता है ताकि और टीम मेंबर को बुलाता है कि मिस्टर मिलर की तबीयत खराब है, सब जल्दी पहुंचो। यह हमारे जॉश को पता चलता है कि उस ओमेगा के कांटेक्ट में आते ही अल्फा की रड जो उनकी हीट रहती है ना, वो आ जाती है। यहाँ पर उनसे पूछने लग जाता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, मुझसे दूर रहो। पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जॉश उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर उनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि आपको सब कुछ ठीक है, आप मेरे साथ हैं। यहाँ पर उसके गाल पे किस करता है और उसको किसी करने जा रहा रहता है, पर कोई आ जाता है। यहाँ पर वो और कोई नहीं, मार्क आता है। यहाँ पर मार्क पूछने लग जाता है कि मिस्टर मिरर की हालत कैसी है। यहाँ वो बोलता है कि उनकी हालत अब ठीक है, मैंने सब हैंडल कर लिया है। यहाँ से मार्क चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो मिस्टर मिलर की तरफ देखता है और यहाँ पर बोलने लग जाता है कि ये सही सलामत कैसे खड़ा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर तभी जॉर्ज बताता है कि मिस्टर पैटमैन यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि पार्टी ऑर्गेनाइजर ही यहाँ से निकल चुका है, तो आप जा सकते हैं। तो मैं कार रेडी करवाऊँ? यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, कार रेडी करवाओ। पर यहाँ पर हमारे जॉर्ज को तो गुस्सा आ रहा रहता है। वो कहता है कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है इस बात पर, यानी वो उसके दिल में मिस्टर चेस के लिए कुछ है। यहाँ पर वो एकदम से ब्लश करने लग जाता है। तभी पार्टी में बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो चेस की न्यूज़ लेने वाले थे। यहाँ पर तभी वो उनके पीछे भागने लग जाते हैं या जॉर्ज को मिलर को बचाना पड़ता है। तभी ये सब मेंशन पहुँच जाते हैं जहाँ पर जो हमारा मार्क रहता है वो कहने लग जाता है कि तुमसे एक काम भी संभाला नहीं गया। यहाँ पर पता है कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ गए, तुम उनको बचा सकते थे पर तुमने नहीं बचाया। मुझे बताओ कि तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ भी है? या हमारा जॉर्ज तो सोच रहा होता है कि मिस्टर मिलर के कांटेक्ट में आने के बाद मेरे को लग रहा है कि मेरी जो हीट है वो आने लग गई है, मतलब मुझे सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो मुझे पहले हीट नहीं आई। तभी उसके पास आइजैक आ जाता है और आइजैक बताता है कि किसी की सेंट तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर हमारे मिलर को तो पता था कि इस जो उसके ऊपर जो सेंट है वो मिलर की है। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को वॉश करके आ जाता हूँ। यहाँ पर आइजैक उसको रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो नहीं रुकता और अपनी रूम की तरफ चला जाता है। या जो जॉश रहता है ना, वो अपनी सप्लीमेंट ढूंढने लग जाता है और कहता है कि मैंने बैग के अंदर तो रखी थी। तभी यहाँ पर उसको सप्लीमेंट मिल जाती है। यहाँ पर वो खा लेता है। तभी वो वॉशरूम चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी सप्लीमेंट से भी कुछ नहीं हो रहा, उसकी हीट वापस आ रही है। यहाँ पर वो उसमें ना शावर चला देता है और सोचता है कि शायद से वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, पर तभी रूम खोल के सैथ आ जाता है। तभी यहाँ पर सैथ कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पूछने आया था कि पार्टी के दिन क्या हुआ था, जो मार्क इतना भड़क रहा है हम पर, और मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं मार्क को भी बता देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। यहाँ पर जॉर्ज बताता है कि उसको सिर्फ सर दर्द हुआ है और कुछ नहीं हुआ, वो काम पे वापस जा सकता है। जहाँ पर सैथ कहता है कि क्या तुम्हारे ऊपर किसी की सेंट है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसको बताऊँ कि ये मिलर की सेंट है तो क्या वो बिलीव करेगा। यहाँ वो मुड़ जाता है जहाँ वो कहता है कि क्या तुमने अभी अपनी सप्लीमेंट ली, जहाँ उसको पहले से पता रहता है कि वो एक ओमेगा है। या हमारा जो जॉश रहता है ना, वो पहले शॉक हो जाता है और फिर पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला। जहाँ वो बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं एक अल्फा हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि और किस किस को पता है मेरे बारे में, जहाँ वो कहता है कि किसी को नहीं पता। यहाँ पर सैथ ये भी बताता है कि वैसे मार्क एक बीटा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जहाँ तक भाई आइजैक की है, वो तो बिल्कुल बुद्धू ही हो जाता तुम्हारे काम में, तो वो कुछ पता ही नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि उसने पहले से अपनी सप्लीमेंट ले ली है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ सैथ कह के जाता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जॉर्ज कुछ लेने जा रहा था। तभी यहाँ देखते हैं कि उसकी बहन एम कार से उतर रही होती है। यहाँ वो कहता है कि एमा यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि एमा तो पिटमैन की एक असिस्टेंट है, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आएगी। यहाँ पर जो एमा रहती है ना, वो मिस्टर मिलर से मिलने आई होती है। यहाँ वो मिस्टर मिलर से कहती है कि पिटमैन की पार्टी में आप आए थे, जो पार्टी ऑर्गेनाइजर थे, मैं आपको बहुत थैंक करना चाहती हूँ, पर हम आपकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए उनने मुझे भेजा आपको सॉरी बोलने के लिए। यहाँ पर मिस्टर मिलर कहने लग जाते हैं कि तुम इतनी दूर मुझसे यही कहने आई थी, बकवास कर रही हो तुम। अगर अब तुम्हारा हो गया हो तो मेरे मेंशन से निकल जाओ। यहाँ पर एमा ये कहते हुए जाती है कि अगर आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो तो आप मेरे बॉस को बता सकते हैं। तभी जो एमा रहती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर उसका भाई पूछने लग जाता है कि अंदर सब कुछ कैसा गया।
जहाँ वो बताते हैं कि तुम्हारे बॉस जो बहुत ज़्यादा रूड है, या वो कहता है कि मुझे पता है। यहाँ पर तभी एमा पूछने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था तुम इनके इधर काम करते हो। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए मुझे काम करते करते। तभी यहाँ पर बोलता है कि हाँ मुझे याद आया कि तुम्हारे जो बॉस था वो किसी लड़के के साथ था। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो बिल्कुल एक डियर जैसा है, बिल्कुल बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि मुझे याद आया इस बात से, क्या तुम किसी को भी डेट कर रही हो। जहाँ एमा चिल्ला के कहने लग जाती है कि तुमको क्या करना, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप पे हो, मुझे पता है कि तुम अपने फ्रेंड को किसी को भी मुझ पे थोप दोगे, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। यहाँ पर तो जॉर्ज कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे टाइप का है, वो बिल्कुल डियर जैसा दिखता है जैसे तुम्हें बचपन में पसंद थे लड़के। या वो कहने लग जाती है कि मुझे पता है। या वो उसके शक को नज़रों से देखने लग जाता है, तुम्हारे बीच कुछ था ना, मुझे पहले ही बता दो। जहाँ वो कहती है कि हाँ मैं उस लड़की के साथ डेट पे गई थी, मुझे लगता है उस डेट पे कि वो मुझे पसंद करता है, पर मैं अब तक बोल नहीं पाई, और वैसे भी मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ तो तुम्हें नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जॉर्ज रहता है वो एमा को छोड़ने आया रहता है, जहाँ पर वो बाय बाय कहता है और एमा कहती है कि चलो हम घर पे मिलते हैं। यहाँ पर जॉर्ज को लगता है कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है, जहाँ वो देखता है पर कोई नहीं दिखता, तो यहाँ वो कहता है शायद उसका ये भ्रम होगा। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा मिलर रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। या उसकी असिस्टेंट सोचने लग जाती है कि मिस्टर मिलर उसको बाहर क्यों देख रहे इतना ज़्यादा और इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो उसके असिस्टेंट से पूछने लग जाता है, वैसे अपने यहाँ जो बीटा हैं अभी बॉडीगार्ड, उनका किसी का रिलेशनशिप चल रहा है। जहाँ वो बोलती है कि मुझे नहीं पता सर, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। जहाँ हमारा जो मिलर रहता है वो कहता है कि छोड़ो, और अपनी सप्लीमेंट खाने लग जाता है। जहाँ वो सोचता है कि जो हमारा जॉश है वो किसी भी लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसको जेलस फील होता है उस लड़की के साथ देख के। मतलब वो देख ही नहीं सकता भाई कि वो उसकी कज़न हो सकती है, उसके सेम हेयर है। या हमारा जो मिलर रहता है ना, वो लेट जाता है और जॉश की यादों में घूम रहता है। मतलब अभी तो कुछ ना कुछ तो आगे होने ही वाला है। यहाँ पर जेलसी देखने को मिली है हमें। तभी इसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।